उस दिन के बाद तनु को अजीब महसूस होने लगा। वो ऐसी चीजें देखने लगी जो उसने पहले कभी नहीं देखी। उसमें अजीब आत्माओं को बुलाने की शक्ति आ गई थी और ज्यादातर समय अजनबी लोग उसे घूरते रहते थे। तनु डर गई और परेशान हो गई। वो तुरंत अपनी श्यामा मौसी के पास जाकर उन अजीब चीजों के बारे में शिकायत करने लगी जो वो देख रही थी। मेरा नाम तनु है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं चुड़ैल कैसे बनी। ये मेरी कहानी है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब तनु 7 साल की थी। वो एक छोटी लड़की थी जिसने बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता को आग लगने के हादसे में खो दिया था। उसे अकेले जीना पड़ा, लेकिन क्योंकि वो अकेले नहीं जी सकती थी, इसलिए वो अपनी मौसी के पास रहने चली गई। उसकी मौसी का नाम श्यामा था, जो पास के गांव में रहती थी। एक सुबह उसकी मौसी ने उसे नींद से जगाया और कहा, उठो, हमें एक दूर के गांव की लंबी यात्रा पर निकलना है। तनु, जो मासूम थी, अपनी मौसी के साथ चल दी। उन्होंने 7 नदियां पार की। फिर वे एक घने जंगल में पहुंचे। वे उस जंगल में एक रास्ते पर चलने लगे और 3 घंटे तक चलने के बाद एक बहुत पुराने और बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे। उस पेड़ के नीचे एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी जो बहुत गंदा दिख रही थी और उसके शरीर से सड़े हुए दूध जैसी बदबू आ रही थी। उसकी मौसी ने उस बूढ़ी औरत से कहा, ये वही है, मैं इसे आपके पास ले आई हूं। बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या तुम पक्की हो कि मैं शुरू करूं? क्या वो ये सब सह पाएगी? उसकी मौसी ने जवाब दिया, हां, मैंने सब तैयारी कर ली है। मुझे यकीन है वो ये सह लेगी। फिर बूढ़ी औरत ने तनु को लकड़ी के प्याले में एक काला तरल दिया और पीने को कहा। तनु ने मना कर दिया, लेकिन उसकी मौसी ने जोर दिया और अंत में तनु ने वह पी लिया। जैसे ही उसने वह पिया, वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर अपनी मौसी के घर में थी। वो वहां कैसे पहुंची, उसे कुछ नहीं पता था। छोटी सी तनु बस चुपचाप रह गई। उस दिन के बाद से तनु को अजीब महसूस होने लगा। वो चीजें देखने लगी जो पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें अजीब आत्माओं को बुलाने की शक्ति आ गई थी और अजनबी लोग उसे घूरते रहते थे। तनु डर गई और परेशान हो गई। वो दौड़ते हुए अपनी मौसी के पास गई और कहा, मौसी, मैंने कमरे के अंदर एक अजीब आत्मा को मुझे घूरते हुए देखा। वो मुझे बहुत डराते हैं। वो हमेशा मेरे पास आते हैं। मुझे वो देखना अच्छा नहीं लगता। वो बहुत डरावने हैं। कृपया मुझे वो नहीं देखना है। मेरी मदद करो। उसकी मौसी ने कहा, चिंता मत करो तनु, तुम जल्दी ही इन सब चीजों की आदत डाल लोगी और तुम्हें अपनी नई शक्तियां पसंद आने लगेंगी। बेचारी छोटी तनु ने अपनी मौसी की बातों पर विश्वास कर लिया। उसकी मौसी श्यामा एक मशहूर आध्यात्मिक हर्बलिस्ट थी, जिसे पूरे गांव में उसकी शक्तिशाली जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता था। ज्यादातर शादीशुदा औरतें उसके पास अपनी समस्याओं का हल पाने आती थी, चाहे वो अपने पति की प्रेमिका से बदला लेना हो या किसी दुश्मन को सबक सिखाना हो। तनु की मौसी सिर्फ उन्हीं औरतों की मदद करती थी जिनकी शादी में समस्या थी या जिनकी जान को खतरा था। वो कभी अपनी शक्ति का बुरा इस्तेमाल नहीं करती थी और वो किसी को भी अपनी शक्ति हमेशा के लिए देने से साफ मना कर देती थी। तनु ने अपनी मौसी से जादुई मंत्र और जड़ी बूटियां बनाना सीखना शुरू किया। वो अपनी मौसी के साथ पहाड़ों पर जाती थी, जहां से वे खास जड़ी बूटियां लाते थे जो अनचाही गर्भधारण को खत्म करने वाली औरतों के लिए औषधियां बनाने में काम आती थी। तनु ने ये सब सालों तक सीखा। 12 साल तक अपनी मौसी के साथ रहने के बाद वो एक सुंदर युवती बन गई और अब शादी के लायक हो चुकी थी। तनु की मुलाकात एक युवक से हुई जिसका नाम राहुल था। दोनों ने रिश्ता शुरू किया, लेकिन 3 महीने बाद राहुल को तनु के बारे में कुछ अजीब लगने लगा। कभी कभी तनु किसी को नहीं देखते हुए एकटक घूरती रहती थी। कभी कभी वो खुद से बातें करती थी। ये सब देखकर
राहुल असहज महसूस करने लगा और रिश्ता खत्म करने का बहाना ढूंढने लगा। दुर्भाग्य से तनु राहुल से गर्भवती हो गई। तनु डर गई कि उसने अपनी मौसी को निराश कर दिया है और शायद अब उसकी मौसी उसे घर से निकाल देगी। फिर वो राहुल से मिली और उसे सब कुछ बताया। तनु ने राहुल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया, लेकिन राहुल, जो पहले से रिश्ता खत्म करना चाहता था, उसने इस प्रेगनेंसी से इनकार कर दिया। तनु का दिल टूट गया और वो बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आखिरकार तनु ने अपनी आंटी को सब कुछ बता दिया। उसकी आंटी श्यामा मौसी बहुत नाराज हुई और गुस्से में राहुल के घर गई। उन्होंने राहुल से पूछा कि उसने प्रेगनेंसी को क्यों नहीं माना। राहुल ने जवाब दिया, वो झूठ बोल रही है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं और वो ये जानती है। वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं और यही आखिरी बात है। तनु को राहुल पर बहुत गुस्सा आया। वो बहुत दुखी थी कि राहुल ने उसे उसकी आंटी और पूरे गांव के सामने बदनाम कर दिया। उसने राहुल से बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने कसम खाई कि वो राहुल की जिंदगी बर्बाद कर देगी। तनु ने खुद से कहा, उसने मेरी आंटी के सामने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे झूठा कहा, जबकि उसे सच पता था। मैं राहुल को सबक सिखाऊंगी। अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। उसने जंग मांगी है और अब वो जंग ही पाएगा। मैं पहाड़ों पर जाकर उसके लिए बुरा सपना बनाऊंगी। फिर तनु पहाड़ों पर गई जड़ी बूटियां लेने और बदला लेने की तैयारी करने। लेकिन एक चीज की कमी थी। बदला पूरा करने के लिए उसे राहुल या उसके किसी परिवार के सदस्य का खून चाहिए था। लेकिन क्योंकि राहुल दूर था, यह मुमकिन नहीं था। तनु के पेट में पल रहा बच्चा ही उसका राहुल से आखिरी रिश्ता था। इसलिए उसने प्रेगनेंसी खत्म करने का फैसला किया ताकि उस खून से राहुल की जिंदगी खत्म कर सके। उसने कुछ जड़ी बूटियां मिलाई और उसे पी लिया। इससे उसकी प्रेगनेंसी खत्म हो गई और उसे जरूरी खून मिल गया। उसने खून से भरा कटोरा उठाया और पूर्णिमा की रात में उस पर जादू करना शुरू किया। उसने राहुल के बिजनेस को तबाह कर दिया और उस पर एक जानलेवा बीमारी का श्राप डाल दिया और उसका जादू काम कर गया। कुछ हफ्तों बाद राहुल बीमार पड़ने लगा। वो बहुत कमजोर हो गया और कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। तनु बहुत खुश थी कि उसने अपना बदला ले लिया। वो नाची और अपनी जीत का जश्न मनाया। जब उसकी आंटी को यह सब पता चला तो वो बहुत नाराज और दुखी हुई। उसने तनु को उसके अजन्मे बच्चे और उसके पिता पर इतना बुरा जादू करने के लिए घर से निकाल दिया। अब तनु के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वो गांव के बाहर पहाड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। 2 साल बाद जब वो पहाड़ों पर जड़ी बूटियां लेने जा रही थी तो उसकी मुलाकात एक बहुत अमीर किसान विजय से हुई। विजय को तनु से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। तनु विजय के घर में रहने लगी और वे पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन 2 महीने बाद विजय ने तनु के अजीब बर्ताव को नोटिस करना शुरू किया। वो अपने आप से बातें करती थी, अपने आप से हंसती थी। अक्सर विजय उसे कुछ अजीब काम करते हुए सुनता था। विजय ने तनु से पूछा कि वो ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही है, तो तनु ने जवाब दिया, तुम क्यों हैरान हो? यही मेरी जिंदगी का तरीका है। मैं 7 साल की उम्र से ऐसी ही हूं और ये मेरी सामान्य जिंदगी है। ये सुनकर विजय डर गया और परेशान रहने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, विजय को अपने बिजनेस में नुकसान और बुरा समय देखने को मिला। अब उसे पहले जैसा मुनाफा नहीं हो रहा था। हर दिन उसके लिए और बुरा होता जा रहा था। एक दिन वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा सोचने लगा, मैंने कैसी औरत से शादी कर ली है? क्या मैंने खुद पर मुसीबत लाकर डाल दी है? क्या मैंने किसी आत्मा से शादी कर ली है? जब से मैंने उससे शादी की है, मेरी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। वो हमेशा अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। अब मैं उसे और सहन नहीं कर सकता। मुझे उसे जल्दी से अपने घर से निकालना होगा। मैं उसे अपने घर में और नहीं रख सकता, नहीं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। विजय ने तनु को अपने घर से निकाल दिया
तनु घर छोड़ गई और अगले 2 सालों में उसने 4 अलग अलग मर्दों से शादी की, लेकिन उन सब ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। अब तनु अकेली रह गई थी। सबने उसे छोड़ दिया था। गांव में लोग उससे डरते थे। वो गांव छोड़कर शहर के बाहर पहाड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। अब वो केवल रात के समय बाहर निकलती थी, खाना और पानी ढूंढने के लिए। एक रात जब वो जंगल में जा रही थी, उसे कुछ अजीब लोग मिले। वे काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे नकाब से ढके थे। वे उसके पास आए और उनमें से एक ने कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमें तुम्हारी ताकत के बारे में पता है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ। तनु पहले डर गई और झिझकी, लेकिन वे लोग बहुत मनाने वाले थे। उन्होंने कहा कि अब वो अकेली नहीं रहेगी और उसे एक ऐसी जगह मिलेगी जहां वो सच में अपने जैसी लगेगी। तनु मान गई और उनके साथ चल दी। वे उसे जंगल के अंदर एक खुली जगह पर ले गए। वहां एक बहुत बड़ा काला पत्थर था। वे लोग उस पत्थर के चारों ओर खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगे। तनु ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति दौड़ रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो अब जंगल में नहीं थी। वो एक अजनबी और अंधेरी जगह में थी। वहां की हवा भारी थी और उसमें अगरबत्ती जैसी खुशबू थी। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। वो लंबा और आकर्षक था। उसके बाल काले और आंखें लाल थी। उसने कहा, स्वागत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तनु डर गई, लेकिन उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं इस समूह का मुखिया हूं। हम लोग खास ताकतों वाले हैं। हमें रात के बच्चे कहा जाता है। तनु ने पूछा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? उसने कहा, क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम हमारी ही तरह हो। तुम भी रात की संतान हो। तनु को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। वो अब भी डरी हुई थी, लेकिन अब उसे एक अपनापन सा महसूस होने लगा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, हां, मैं तुमसे जुड़ूंगी। तनु को रात के बच्चों में शामिल कर लिया गया। उसे एक काम दिया गया, लोगों की आत्माएं लाना, और उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो गांव गई और अपना मिशन शुरू किया। वहां उसने खुद को एक बहुत सुंदर लड़की के रूप में बदल लिया। वो सुंदर कपड़े पहनती और जिस भी मर्द से मिलती उस पर जादू कर देती। उसका जादू ऐसा था कि मर्द उसे चाहने लगता। जब वो मर्द उसे अपने घर ले जाता तो वो अचानक एक बड़ी सांप बन जाती और उसे डस लेती। उसके जहर से वो मर्द मर जाता और वो अगले शिकार की तरफ बढ़ जाती। एक दिन उसकी मुलाकात एक हैंडसम लड़के आदित्य से हुई। आदित्य उसकी खूबसूरती से अपनी नजरें हटा नहीं पाया। तनु का जादू आदित्य पर भी चला गया और वह उसे अपने घर ले गया। आधी रात को तनु एक बड़ी सांप बन गई और आदित्य को डसकर गायब हो गई। वो इसी तरह गांव के कई मर्दों को मारने लगी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब वो एक शक्तिशाली पुजारी से मिली तो वो उस पर भी जादू करने वाली थी, लेकिन उस पुजारी ने उसे डांटा और उसके ऊपर पवित्र तेल छिड़का। जैसे ही तेल उसके ऊपर पड़ा, वो तुरंत एक बड़ी सांप बन गई। पुजारी ने उस पर कुछ शक्तिशाली प्रार्थनाएं की और वो फिर से इंसान में बदल गई। उसी समय उसकी सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गई। यही वो पल था जब वो बच गई और फिर से एक असली इंसान बन गई। वो बहुत खुश हुई और अब उसने एक सच्चा और पूरा जीवन जिया।